आप सभी मित्र बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं पंडित कैलाश शास्त्री एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान सिंधु में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रति माह कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन मैं पूरे माह के आने वाले जितने भी व्रत उपवास हैं उनको आपके सामने लेकर के आता हूँ, ताकि आपको किसी अन्य से पूछने की आवश्यकता ना पड़े। आप वीडियो देख करके अपने व्रत उपवास सही समय पर कर सके। तो आज से कृष्ण पक्ष का शुभारंभ हो चुका है ज्येष्ठ माह की। तो ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में 17 मई से 30 मई तक यह ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चलने वाला है। तो इसमें जो सबसे पहला व्रत आने वाला है 26 मई ज्येष्ठ 12 गते गुरुवार के दिन एकादशी का व्रत आने वाला है। ज्येष्ठ कृष्ण की यह एकादशी है जिसका नाम है अपरा एकादशी। 27 मई ज्येष्ठ 13 गते शुक्रवार के दिन आपकी इस एकादशी का अपरा एकादशी का पारायण होगा, उद्यापन इसका होगा और साथ ही उसी दिन आपको प्रदोष व्रत भी करना है। जो लोग प्रदोष व्रत करते हैं भगवान शंकर के निमित्त, वह उस दिन प्रदोष का व्रत भी करेंगे। इसके बाद जो अगला 28 मई ज्येष्ठ 14 गते शनिवार के दिन जो अगला व्रत है वह है मास शिवरात्रि का। मास शिवरात्रि का व्रत 28 तारीख को किया जाएगा। जो लोग 28 तारीख को मास शिवरात्रि का व्रत करना चाहें वह उस दिन कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला व्रत है वह बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है जो वर्ष में एक बार आता है। सभी माताएं, सभी विवाहित महिलाएं, सभी विवाहित बहनें इस व्रत को करते हैं। अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है जिसका नाम है वट सावित्री व्रत। माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा के लिए इस व्रत को आरंभ किया था और इसीलिए वट सावित्री का व्रत किया जाता है। यह व्रत 29 मई को किया जाएगा और ज्येष्ठ 15 गते रविवार के दिन। तो उस दिन प्रातः काल में चतुर्दशी है, उसके बाद में अमावस लगने वाली है। तो ज्येष्ठ कृष्ण की अमावस्या को ही यह व्रत किया जाता है, इसीलिए उस दिन यह व्रत किया जाएगा। तो जो माताएं, जो बहनें अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करना चाहें वह इस व्रत को कर सकते। वट सावित्री का जो व्रत है, यह व्रत दो परंपराएं, दो मत इसमें प्रचलित हैं। एक स्कंद पुराण का, दूसरा भविष्योत्तर पुराण का। और इनमें कहा गया है कि जो वट सावित्री का व्रत है यह ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि को भी किया जा सकता है और ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को भी किया जा सकता है। और दोनों ही परंपराओं में एक बात मिलती है कि जो वट सावित्री का व्रत है, यदि इसमें चतुर्दशी विद्या अमावस मिले, अर्थात यदि प्रातः काल में चतुर्दशी तिथि है और सायंकाल में या दिन में अमावस्या तिथि आरंभ हो जाती है, तो यह व्रत चतुर्दशी के दिन ही किया जाता है, ना कि दूसरे दिन अमावस्या को। और इसमें धर्म सिंधु के अनुसार कहा गया है, जो प्रमाण दिया गया है उसमें कहा गया है कि पूर्णिमासी अमावस्या तु सावित्री व्रतम विना परे ग्राह्ये कुल धर्मादौ पूर्वाम गृह्यते तत्र मूलम मृग्यम। यद्यपि चतुर्दशी तिथि का त्रिमुहूर्त व्यापिनी और अमावस्या का सूर्यास्त से 3 मुहूर्त पहले आरंभ होना यह नियम परक है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आज चतुर्दशी है और चतुर्दशी तिथि में अमावस्या लग रही है, अमावस्या आरंभ हो रही है, तो अमावस्या कम से कम सूर्य अस्त से 3 मुहूर्त पहले आरंभ हो जाए। 3 मुहूर्त का तात्पर्य हुआ 2 घंटा 24 मिनट, क्योंकि एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, इसलिए 2 घंटा 24 मिनट पहले सूर्यास्त से अमावस्या तिथि आरंभ हो जाए या पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाए तो चतुर्दशी में यह व्रत किया जाता है। और इस वर्ष चतुर्दशी तिथि जो है वह 29 मई को दिन में 2:54 तक है। 2:54 से अमावस्या आरंभ होगी और सूर्यास्त का समय है सायंकाल 7:03। तो इसलिए जो अमावस्या तिथि है वह सूर्यास्त से 4 घंटा 9 मिनट पहले आरंभ हो रही है। इस कारण से, क्योंकि नियम कहता है कि 2 घंटा 24 मिनट कम से कम पहले आरंभ हो, लेकिन यहाँ 4 घंटा 9 मिनट पहले आरंभ हो रही है, इसलिए चतुर्दशी तिथि को ही वट सावित्री का व्रत किया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसलिए आप निश्चिंत होकर के चतुर्दशी के दिन 29 मई को ही वट सावित्री का व्रत करें। यही नियम परक है, यही शास्त्र सम्मत है, शास्त्र के प्रमाण के आधार पर।
और इसके अगले दिन 30 मई को अमावस्या तिथि का पर्व काल होगा, जिसमें स्नान, दान इत्यादि, जप इत्यादि किया जाएगा। और यह बहुत विशेष अमावस्या है क्योंकि सोमवार के दिन यह अमावस्या आ रही है, और सोमवार की जो अमावस्या होती है उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है, जो कि बहुत ही उपयोगी है। सोमवार के दिन अमावस्या होने से इसका प्रभाव 100 गुना अधिक होता है, क्योंकि यह सोमवती अमावस्या होती है, और सोमवती अमावस्या को किया गया प्रत्येक जप, प्रत्येक दान, प्रत्येक पूजा, प्रत्येक यज्ञ इत्यादि 100 गुना अधिक फलदायी होता है। इसलिए यदि हो सके, गंगा स्नान बन सके तो आप गंगा स्नान करें। यदि संभव ना हो तो अपने ही घर को तीर्थ मान करके घर में स्नान करके भगवान नारायण के निमित्त आप जप, दान, यज्ञ इत्यादि करें। वह बहुत ज्यादा फलदायी होता है, पितृदोष इत्यादि से मुक्ति दिलाने वाला होता है। तो आइए अब ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तरफ हम प्रवेश करें कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में कौन कौन से व्रत आने वाले हैं। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 31 मई से आरंभ होगा। 31 मई से 14 जून तक यह ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चलेगा। तो इसमें किस प्रकार से व्रत आएंगे? सबसे पहला व्रत 9 जून गुरुवार के दिन, 9 जून गुरुवार 26 गते ज्येष्ठ, सबसे पहला पर्व है श्री गंगा दशहरा। गंगा दशहरा आप सभी जानते हैं, और उस दिन गंगा दशहरा द्वार पत्र भी हम अपने दहलीज के ऊपर लगाते हैं, और इसी दिन वहाँ गंगा सागर में मेला लगता है। बहुत दिव्य आयोजन वहाँ पर होता है। कपिल मुनि को आप सब जानते हैं, जिनके शाप से सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए थे, जिनकी आंखों की क्रोधाग्नि से, और बाद में उन्हीं के उद्धार के लिए गंगा जी का अवतरण हुआ। इसीलिए इस दिन गंगा दशहरा पर्व मनाया जाता है, क्योंकि गंगा जी सगर के 60,000 पुत्रों को उतारने के लिए इस पृथ्वी पर आई, और उनके बहाने से आज संसार के तमाम जीवों को मुक्ति दिलाने वाली माता गंगा इस संसार में हम सबको पापों को जो है नाश कर रही हैं, सभी के पापों को मिटा करके पुण्य हमको दे रही हैं। ऐसी माता गंगा के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बड़ा दिव्य एक श्लोक याद आ रहा है माता गंगा के निमित्त, तो गंगा दशहरा की याद पर हम इस श्लोक को जरा ध्यान करें। ओम पापापहारे दुरितारि तरंगधारी शैल प्रचारि गिरिराज गुहा विदारी झंकारकारी हरिपाद रजोपहारी गांगम पुनातु सततम शुभकारी वारी। बोलो गंगा मैया की जय। 9 जून को मनाया जाएगा। उसके बाद 10 जून को शुक्रवार के दिन 27 गते ज्येष्ठ को निर्जला एकादशी का व्रत होगा। एक बात यहाँ पर देखने योग्य है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एकादशी व्रत का जो निर्णय मैंने आपके सामने शास्त्रों का रखा था, तो वहां पर त्रिस्पर्शा द्वादशी एकादशी और त्रयोदशी के स्पर्श से त्रिस्पर्शा योग जो एकादशी थी उसका महत्व आपको बताया था। लेकिन यहाँ पर एक विडंबना है, यहाँ पर 10वीं के दिन ही एकादशी का व्रत स्मार्त लोगों का हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 10वीं के दिन तो एकादशी का व्रत किया नहीं जाता, लेकिन यहाँ क्यों हो रहा है? ऐसा कौन सा कारण है? तो आइए उस कारण को हम जानते हैं शास्त्र प्रमाण के आधार पर। निर्णय सिंधु में कहा गया है कि 10वीं मिश्रिता पूर्वा द्वादशी यति लुप्यते शुद्धैव द्वादशी राजन उपोष्या मोक्षकांक्षिभिः। कहते हैं कि यदि द्वादशी तिथि का क्षय हो जाए, द्वादशी तिथि पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, बिल्कुल भी प्राप्त ना हो, एक पल मात्र भी प्राप्त ना हो, तो ऐसे में 10वीं युक्ता एकादशी तिथि का व्रत स्मार्त लोगों को करना चाहिए। वहीं पर निर्णय सिंधु में ऋषि श्रृंग जी का वचन है, उन्होंने कहा है पारणाहे न लभ्येत द्वादशी कलयापि चेत तदानीं 10वीं विद्धापि उपोष्य एकादशी तिथि। पारायण में यदि द्वादशी एक कला भी न मिले तो 10वीं विद्या एकादशी का उपवास करना चाहिए। और इसी नियम के तहत यहाँ पर 10वीं युक्ता एकादशी हो रही है, क्योंकि द्वादशी तिथि का क्षय है। द्वादशी तिथि का जब क्षय होता है तब स्मार्त जो लोग हैं वह 10वीं युक्ता एकादशी को कर सकते हैं, क्योंकि जितना आवश्यक 10वीं युक्ता एकादशी व्रत न करना है उससे भी
ज्यादा आवश्यक यह है कि स्मार्त त्रयोदशी में पारायण ना करें, पारायण द्वादशी में ही करें। इसलिए दशमी युक्ता एकादशी में व्रत होगा और एकादशी युक्ता द्वादशी में पारायण होगा। तो मुझे विश्वास है कि आपकी जो मन में शंका थी उसका समाधान हो गया होगा। इसके बाद जो अगला व्रत है वह 11 जून को 28 गते शनिवार के दिन वैष्णवों की एकादशी होगी, लेकिन स्मार्तों का यहाँ पर पारायण होगा। 12 जून 29 गते रविवार के दिन प्रदोष व्रत भगवान शिव के निमित्त यह किया जाएगा। 13 जून 30 गते सोमवार के दिन फिर ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत है। प्रातः काल में चतुर्दशी है, लेकिन सायंकाल में पूर्णिमा तिथि लग जाती है, इसलिए उस दिन पूर्णिमा का व्रत होगा। वहीं 14 जून को 31 गते मंगलवार के दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा का पर्व काल मनाया जाएगा, जिसमें प्रातः काल स्नान दान इत्यादि किया जाता है। तो पर्व काल 14 जून को और व्रत 13 जून को किया जाएगा। तो इसी के साथ में यह ज्येष्ठ माह के सभी व्रत उपवासों का नियम पूर्ण हुआ। और अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज की वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।